अमीर बनना हम में से कई लोगों का ये एक सपना है ना? पर सवाल यह है कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए। आज हम एक्सपर्ट मार्क टिलबरी की बताई हुई एक 5 लेवल की प्रोसेस को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो बात है ना, ये इस पूरी चर्चा की नींव है। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक नॉर्मल जिंदगी और फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच एक तरह का संघर्ष है। मतलब ये सिस्टम हमें एक दायरे में रखना चाहता है, लेकिन उससे बाहर निकलने का भी एक रास्ता है। तो हमारी ये यात्रा इन 5 मुख्य हिस्सों में बटी होगी। इससे हमें अमीर बनने की पूरी प्रोसेस को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक समझने में मदद मिलेगी। तो बात सीधी सी है, सिस्टम में फंसे रहने से लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का एक सफर है जिसके कई पड़ाव हैं। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि एक सोची समझी प्रोसेस है। ये हैं वो 5 लेवल। शुरुआत होती है भटकाव से, फिर जुनून और खोज के जरिए आगे बढ़ते हुए रफ्तार पकड़ना और आखिर में आज़ादी तक पहुंचना। समझिए, ये इस पूरे सफर का एक नक्शा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले 2 चरणों से। ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये मानसिकता में बदलाव लाने पर फोकस करते हैं। असली सफर यहीं से शुरू होता है। पहला चरण है भटकाव यानी ड्रिफ्टिंग। ये वो हालत है जहां ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। वो बस जिंदगी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और उम्मीद करते हैं कि यार एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये बात हमें साफ साफ दिखाती है कि भटकाव में रहने का नतीजा क्या होता है। अगर कोई इंसान अपनी कामयाबी के लिए काम नहीं कर रहा, तो वो किसी और के सपनों को पूरा करने का एक जरिया बनकर रह जाता है। दूसरा चरण है जुनून यानी ऑब्सेशन। ये एक सचेत फैसला है। ये वो पल है जब कोई तय करता है कि बस अब जिंदगी को कंट्रोल किया जाएगा और पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होगा, और वो है दौलत बनाना। देखिए, एक ही वक्त में बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे तो मेहनत बढ़ जाएगी। अमीर बनने के लिए एक समर्पित, एकदम लेजर शार्प फोकस की जरूरत होती है। ठीक है, तो अब माइंडसेट तो सही हो गया, पर सिर्फ जुनून से काम नहीं बनता। अब एक रास्ते की जरूरत है, एक प्रैक्टिकल प्लान। इस चरण का फंडा बहुत सिंपल है। किसी को पैसा उसकी दी हुई वैल्यू के बराबर मिलता है, तो ज्यादा पैसा कमाने का तरीका क्या है? ज्यादा वैल्यूएबल स्किल्स डेवलप करना। ये कुछ ठोस उदाहरण है कि एक सिद्ध मार्ग कैसा दिख सकता है। जरूरी नहीं कि कुछ नया ही बनाया जाए, बस ये सीखना है कि आज के दौर में काम क्या कर रहा है। अब देखते हैं कि ये बनता कैसे है। चौथा चरण, ये कड़ी मेहनत और ग्रोथ का एक मुश्किल लेकिन जरूरी दौर है। इसे तेजी या एक्सेलरेशन कहते हैं। तेजी का चरण वो है जहां सीखी हुई बातों पर अमल किया जाता है, और हाँ, इसमें शुरू में खराब परफॉर्म करने के लिए तैयार रहना पड़ता है ताकि बाद में महान बना जा सके। प्रैक्टिस ही सब कुछ है। ये चरण सामाजिक तौर पर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जब कोई अपने लक्ष्यों पर इतना ज्यादा फोकस करता है, तो वो उन दोस्तों से थोड़ा अलग महसूस कर सकता है जिनके लक्ष्य अलग हैं। और इसीलिए रचनात्मक आलोचना यानी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इतना जरूरी है। ठहराव से बचने के लिए अपनी कमियों को पहचानना और अपने तरीकों को बदलना पड़ता है। तो अब हम आ गए हैं आखिरी चरण पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ ज्यादा कमाई तक पहुंचना ही सफर का अंत नहीं है। असली लक्ष्य कुछ और है। पांचवा और अंतिम चरण है स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। ये वो मुकाम है जहां कड़ी मेहनत फाइनेंशियल फ्रीडम का रूप ले लेती है। मतलब जिंदगी अपनी शर्तों पर जी जा सकती है। अपने स्किल्स में लगातार इन्वेस्ट करना सबसे जरूरी है। कोई इंसान ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति है और ये इन्वेस्टमेंट जिंदगी भर साथ रहता है। ये स्लाइड अमीर और धनवान होने के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। अमीर व्यक्ति की इनकम ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो चीजें खरीदने पर खर्च करता है, जबकि एक धनवान व्यक्ति अपने पैसे को स्किल्स और एसेट्स में फिर से इन्वेस्ट करके सच्ची लंबे समय तक टिकने वाली दौलत बनाता है। तो हम इस बातचीत को इसी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। दिखावे के लिए खर्च करना तो आसान है, लेकिन सच्ची दौलत बनाने के लिए एक अलग सोच, अनुशासन और भविष्य पर नजर रखने की जरूरत होती है।